नमस्कार। चलिए सुनते हैं कहानी शेर और दहाड़। मोहन नामक एक ग्रामीण व्यापारी अपनी बैलगाड़ी में सामान बेचने मथुरा जा रहा था। बैलगाड़ी को खींचने वाले बैलों के नाम श्याम व नंदक थे। दोनों बैल अपने मालिक से बहुत प्रेम करते थे। व्यापारी की बैलगाड़ी जब यमुना के खादर से गुजर रही थी, तभी अनजाने में श्याम के पैर दलदल में जा धंसे। उसने बाहर निकलने का प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। व्यापारी ने भी बहुत प्रयास किए, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उसने श्याम को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। अब श्याम उदासी में सोच रहा था, मैंने उम्र भर अपने मालिक की सेवा की और उसने मुझे इसका यह इनाम दिया। उसने स्वयं को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। अब उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो दलदल में फंसा रहकर प्राण त्याग दे या अंतिम दम तक अपने बचने का प्रयास करे। उसने अपना खोया साहस बटोरा और बलिष्ठ शरीर की मांसपेशियों की सारी ताकत लगाकर बाहर निकलने का प्रयास किया। अब की बार वह सफल रहा और बाहर निकल आया। अब उसकी कोई मंजिल ना थी और मोहन के पास वह लौटना नहीं चाहता था। वह यूं ही नदी के किनारे चलने लगा। कुछ दूर चलने पर जंगल आ गया, जहां उसने भरपेट हरी घास खाई और नदी का ताजा पानी पिया। वो वहीं जंगल में रहने लगा और कुछ ही समय में और भी हट्टा कट्टा हो गया। अब वह शेर की तरह दहाड़ना भी सीख गया था। एक दिन जंगल का राजा शेर, जिसका नाम पिंगल था, नदी के किनारे पानी पीने वहां आया। तभी उसने जोरदार दहाड़ सुनी। ऐसी आवाज पिंगल शेर ने पहले कभी ना सुनी थी, अतः वह डरकर अपनी गुफा में जाकर छिप गया। पिंगल शेर के दो मंत्री भेड़िए थे, जिनका नाम दमन और यमन था। जब दमन को पता चला कि शेर किसी जानवर से डर गया है, तो उसने पूछा, महाराज, आप किसे देखकर इतना भयभीत हैं? मुझे बताइए, मैं उसे आपके सामने पेश कर दूंगा। आप तो जंगल के राजा हैं। इस प्रकार डरकर छिप जाना आपको कतई शोभा नहीं देता। फिर अत्यंत संकोच तथा हिचक के साथ शेर ने उसे अपने डर जाने का कारण बताया। तब दमन ने उससे कहा कि वह दहाड़ भरी आवाज के स्रोत का पता लगाकर ही रहेगा। कुछ दिन बाद श्याम बैल को साथ लेकर दमन भेड़िया शेर के सामने उपस्थित हुआ और बोला, महाराज, यही है वह प्राणी जो दहाड़ मारता है। इसका कहना है कि इसे भगवान शिव ने यहाँ भेजा है। श्याम से मिलकर शेर बेहद प्रसन्न हुआ। अब उसका अधिकांश समय श्याम के साथ ही गुजरता था। धीरे धीरे शेर सरल स्वभाव का हो गया। उसने शिकार करना भी छोड़ दिया। शेर की यह हालत देख दमन व यमन तथा जंगल के दूसरे जानवर चिंतित हो गए। तब दमन ने समस्या से मुक्ति का एक उपाय सोचा। वह शेर के पास जाकर बोला, महाराज, श्याम आपके राज पर बुरी नजर रखता है तथा आपको मारकर स्वयं राजा बनना चाहता है। फिर अगले दिन दमन ने श्याम के पास जाकर अलग ही कहानी सुनाई। वो बोला, शेर ने तुम्हें मारकर तुम्हारा मांस जंगल के जानवरों में बांट देने की योजना बनाई है। इससे पहले कि वह तुम्हें मार दे, तुम अपने नुकीले सींगों से उसको मार दो। दमन की यह बात सुनकर श्याम को बेहद क्रोध आया और वह शेर के सामने जाकर भयंकर आवाज में दहाड़ने लगा। श्याम की यह हरकत शेर को पसंद नहीं आई और उसने दहाड़ते हुए उस पर छलांग लगा दी। दोनों ही ताकतवर थे। उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। श्याम ने अपने पहने सींगों से शेर को मारने का प्रयास किया, लेकिन शेर ने अपने मजबूत व भारी पंजों से प्रहार कर उसे मार डाला। उसे मारकर शेर को बहुत दुख हुआ, क्योंकि श्याम उसका मित्र था। लेकिन दमन ने उसे विश्वास दिला दिया था कि वह धोखेबाज है, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। शेर ने बाद में दमन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी शेर और दहाड़।